देवभूमि उत्तराखंड में फर्जी मदरसों के दिन अब पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार अब विदेश फंड को लेकर मदरसों में अवैध काम करने वालों पर तगड़ा एक्शन लेने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के तमाम मदरसों की जांच की जा रही है, मगर इस पर सूबे में सियासत भी काफी गर्म हो गई है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सीएम धामी ने एक्शन शुरू कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी अवैध मदरसों को किसी कीमत पर नहीं चलने देना चाहते हैं। उनकी इसी सोच से मौलानाओं के होश उड़े हुए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फीली हवाएं चल रही हैं और वहां की सियासत अवैध मदरसों पर एक्शन की खबर से गर्म होती जा रही है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में चल रहे अवैध मदरसों की जांच के सख्त आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों के मदरसों की जांच करेगी। राज्य में संचालित मदरसों की पारदर्शिता तय की जाएगी। मदरसों में अगर अवैध गतिविधियां पाई गईं तो उस पर रोक लगाई जाएगी। सभी मदरसे कानूनी दायरे में काम करें, ये सुनिश्चित किया जाएगा और पुलिस को 1 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। दरअसल उत्तराखंड में बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसे चल रहे हैं। ये भी खबर है कि इन मदरसों को फॉरेन फंडिंग हो रही है, जिससे इनमें अवैध गतिविधियों की भी आशंका बनी हुई है। उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मुताबिक देहरादून में 57 अवैध मदरसे चल रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर में 129 अवैध मदरसे पाए गए हैं। उत्तराखंड के कई अन्य जिलों में भी अवैध मदरसों की शिकायतें मिलने लगी हैं। इसी वजह से धामी सरकार ने सख्ती अपनाने का फैसला किया है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जितनी भी गड़बड़ियां हैं, चाहे वो मदरसों में हो चाहे अन्य स्थानों पर हो, हमारी सरकार सभी विषयों को गंभीरता से ले रही है। इसी तरह से मदरसों पर है, अन्य जगहों पे जो गड़बड़ियां हो रही हैं, सरकार नियमित रूप से रेगुलरली जांच कर रही है और जांच के बाद कार्रवाई भी कर रही है। सीएम धामी के फैसले से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को फिलहाल कोई आपत्ति नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम से कटे हुए मुस्लिम ही थे और इन मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं मान्यवर वो गरीब घरों के बच्चे हैं। उन्हें अगर गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी तो वो रोज़गार से जुड़ेंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विज़न था और हम उस विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान, उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। धामी सरकार के फैसलों को लेकर हमने उत्तराखंड के मुसलमानों से भी बात की। अवैध मदरसों पर उनकी राय क्या थी वो सुनिए। सरकार की मंशा ये है कि मदरसों की जांच हो गए, इनमें कोई कमियां उनको सुधार करना है, तो बहुत अच्छी बात है। हम सरकार के कदम का स्वागत करते हैं कि सरकार मदरसों में सुधार चाह रही है, कोई कमी और लग रही है। लेकिन हमें नहीं लगता कि मदरसों में कोई इस तरह की कमी है जिस नजरिए से मदरसों को देखा जाता है। मदरसों में धार्मिक पढ़ाई की जाती है और हर तरीके से सरकार ने इसकी जाँच भी कर ली। आज तक कुछ ऐसा कहीं नहीं मिला है। प्राइवेट स्कूल हो या मदरसा हो, इसमें छुटपुट, लेकिन इस बात को देखते हुए कि खालिस मदरसों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों के धर्म के मानने वालों को टारगेट किया जाए, ये बात बहुत मतलब दुखदायी है और शिक्षा के लिए बड़ी बाधा है। हम चाहते हैं कि अगर जिन लोगों जहां मदरसों में कमियां हैं, कुछ छुटपुट, उनको मौका दिया जाए। मदरसा बोर्ड का दरवाजा खुला है, मदरसे वाले जाके वहाँ अपने मानक पूरा करेंगे। अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लेकर ही नहीं बल्कि धामी सरकार तो यूसीसी को लागू करने को लेकर भी सख्ती बरतने के मूड में है। देश की आजादी के बाद जो देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब भारत का संविधान बना रहे थे, वह भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान करके गए कि प्रदेश और देश में समान नागरिक संहिता लागू हो सकती है, लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है। दरअसल यूपी में अवैध मदरसों पर योगी सरकार की सख्ती के बाद कई फर्जी मदरसों ने उत्तराखंड का रुख कर लिया था, मगर अब यूपी सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने भी इन तमाम मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया।